हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था पता है क्या, ये जो भाषण, कहानी, निबंध, इसके संबंधित जो था प्रसंग व्याख्या था उसके बारे में लेकर के आया। तो अभी मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। देख लो, आपको एकदम बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा, एकदम बिल्कुल बोर्ड पर देखिए तो ध्यान से। ये मैं लेकर के आया हूँ पद्य यानी कि कविताओं के बारे में, और कविताओं के बारे में जो प्रश्न कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, एक बार सारे के सारे प्रश्न पढ़ करके जाना एग्जाम में। उसके बाद में बाकी फिर वहाँ पे जा करके बना देना। ये एकदम मैं ऐसा बोल रहा हूँ बाबू, देख लो, नज़रअंदाज नहीं करना, बिल्कुल शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। और शुरू से अंत तक वीडियो इसलिए मैं देखने का जिक्र करूंगा, अगर आपके पास में अगल बगल में पेन है तो पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि कुछ पॉइंट हम ऐसा रहेगा कि जो हम बताते ही चलेंगे, समझाते ही चलेंगे हर हाल में। तो आपको ये स्पष्ट हम क्लियर कर देंगे, बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे। देख लो, तो ऐसा ना कर और देर नहीं करिएगा। और जो नए अगर स्टूडेंट्स इंटर के बच्चे पढ़े, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी अगर बच्चे होंगे, अगर नया स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर बार अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपके लिए एक से एक ऐसे प्रश्न लेकर के आऊँगा जो आप जाकर के एग्जाम हॉल में बैठ कर बना दो। मेरे चैनल पर सिर्फ दो ही चीज़ मिलेंगी, इंग्लिश और हिंदी, और कुछ नहीं मिलेंगे। मैं इंग्लिश क्लास भी चलाता हूँ, इंग्लिश भी आप सारे के सारे एकदम ट्रिकी ग्रामर, ट्रिकी टेंस, ग्रामर, एम्फैटिक, डिग्री, सब कुछ मिलेगा। आप सब कुछ देख लो, जाकर समरी उमरी सब मिलेगा मेरे वीडियो में, जाकर चेक कर लो, सब्सक्राइब कर लो नए हो तो। और कम से कम अगर आप पुराने हो तो और अच्छी बात है, और नए तो और अच्छी बात है कम से कम। और अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर ठोको, और अपने दोस्तों को, नए दोस्त, पुराने दोस्त, सभी के पास शेयर करो, जो भी होंगे शेयर कर दो। तो देर नहीं करते हुए बाबू देख लेना, ये सारे जितने आपको प्रश्न दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कविताओं के बीच से लाइन उठाया हुआ रहता है, कविता के बीच से रहेगा और बोलेगा कि इसका आंसर लिखो। कैसे लिखोगे? फंस जाओगे ना। तो मैं नहीं फंसने दूंगा यार, क्या को आप टेंशन नहीं देखो, ठीक है, मैं फंसने नहीं दूंगा। आप समझ जाना कि ये तमचूर खग, देख लो, स्टार्ट करते हैं हम। इसके बारे में कुछ पॉइंट की जरूरत पड़ेगा मुझे, मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर करके सब कुछ चल रहा हूँ, ठीक है। देख लो, ए तमचुर खग रो सुनो बुलद बन रही, रामती गो करिकन में बछड़ा हित धाई। कहने का मतलब आखिर है क्या भाई? ये है क्या? थोड़ा सा कहने का मतलब ये जो किस पार्ट से लिया गया, किससे कहा गया, इसमें बताते हैं। तो बाबू देख लो, ये कहने का मतलब हो गया ना कि इसमें बतावल जा रहा है। देख लो कि तमचुर का मतलब तो मुर्गा, यहाँ पे ये सुरसागर से ये उद्धृत है। पता है किसने लिखा है? ये सूरदास। ये लाइन किसके द्वारा लिखेगा? सूरदास। तो सूरदास के द्वारा लिखा गया। तो कैसे करेंगे हम? तो हम इस प्रकार से लेंगे, प्रस्तुत पंक्ति, ठीक ना, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है, ठीक है, उससे उद्धृत है। और इसमें क्या कहते, तो सूरदास जो है, तो देखो सूरदास पता है कि श्री कृष्ण को, ये किसके बारे में, सूरदास किसके बारे में जिक्र किया? श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण की चर्चा करते हुए बोलते हैं कि उठो जागो कृष्ण अब जागो। प्रश्न सुन लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठते हैं तो इतना खाली लिख लीजिएगा कि केकरा द्वारा लिखा गया है, बस। ये बोलते हैं कि उठो जागो कृष्ण। अब देख लो, मुर्गे भी यहाँ जाग चुके हैं, और पूरे खग, पूरी चिड़िया पेड़ों पर चहकने लगे हैं, सबके सब चहकने लगे हैं। और बल्कि यहाँ पे बछड़े, जो गाय के बछड़े भी इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ठीक है। तो उठो जागो ब्रज किशोर, श्री कृष्ण कम से कम जागने की बात करता है। कौन करता है? ये करते हैं कौन? तो सूरदास करते हैं। स्पष्ट है कि लाइन समझ में आया? उसी से फिर ही है, उसी से भी है, ठीक ना। अब इसमें भी क्या होता है ऐसे देख लो। और ये मिश्री के देखो, मिश्री दधी माखन मिश्रित कर मुख नावत छवि धानिया, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। ऐसा करके जो प्रश्न है तो स्पष्ट पता है, ये भी मिश्री, दूध, दही, मक्खन, चाहे जो भी आ रहा है, सब श्री कृष्ण का जिक्र करें कि मिश्री, चाहे मक्खन और दूध, दही, मलाई, जो भी श्री कृष्ण खा रहे हैं। अर्थात है कि अभी जो लिया गया, इस जो लाइन है, ये सूरदास के द्वारा ही लिखा गया, ठीक ना। और ये सूरसागर से भी उद्धृत है, ठीक ना। ये भी मतलब कि लिखा गया। तो इसके बारे में भी क्या कहते हैं, ये भी बोलते हैं कि देख लो, आप जो भी खा रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक ना, आप जो भोजन स्वयं को भोजन खा रहे हो, और बालक कुछ दही मक्खन तो स्वयं खाते हैं, और कुछ नंद के मुख में भी डालते हैं, नंद के मुंह में भी डालते हैं, ठीक है। और वो सबसे पहली बात, बालक कृष्ण की यह चंचल शोभा जो है ना, बालक कृष्ण जो चंचल है, ये मतलब कि देख करके ना बड़ा खुश कौन? सूरदास हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की बात इस कविता में जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में
तीसरा पॉइंट है, कबहू काम अवसर पाई मेरी उस विधो धाई कछु करुण कथा चलाए। देख लो ये भी पॉइंट था न, जो सेकंड पॉइंट था से सूरदास के द्वारा यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में ही विचरण है, उसके बारे में सब कुछ बताया गया कि हाँ वो खा रहे हैं, खुद को खा रहे हैं, वादा गिरा रहे हैं, उसके बाद में अब नंद को भी दे रहे हैं, इस प्रकार की बात। आ जाओ कबहू के बारे में, कबहू के बारे में, इस बारे में क्या है देख लो, ये जैसे कबहू के बारे में आ गया तो बाबू रे ये सूरदास था तो श्री कृष्ण के बारे में याद करना, सूरदास आपके किताब के हिसाब से जो सूरदास है तो श्री कृष्ण के बारे में, और जैसे इन तुलसीदास आएगा तो राम के बारे में, कभी मत भूलिएगा। तुलसीदास किसके बारे में स्मरण करते हैं, राम के बारे में करते हैं, ठीक है। अच्छा ये है कबहू काम अवसर पाई मेरी सुधी धाई कचुकन करन कथा चलाई। कहने का मतलब ये जो लाइन, जो स्टेटमेंट है, जो लाइन है ना, ये विनय पत्रिका से लिया गया, तुलसीदास द्वारा रचित है, ठीक है, विनय पत्रिका से लिया गया, ठीक ना। इसमें क्या कहते हैं तुलसीदास, क्या कहते हैं से भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हाँ इसमें क्या कुछ कहते हैं से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देख लो ये गोस्वामी तुलसीदास अपने उद्धार करने के लिए अपनी माँ सीता से कहने, ये सीता से डायरेक्ट तुलसीदास अपने प्रत्यक्ष रूप से राम से नहीं कह करके सीते, माँ सीता से कहते हैं कि माँ सीते, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि बोलते हैं कि माँ सीते मुझे आप अपने प्रभु श्री राम से मुझे जीवन के हर कष्ट को उद्धार करने की बात करते हैं, मुझे आपसे कहकर मैं मतलब उनके सामने सम्मुख नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने विनीत करता हूँ कि कम से कम ये मेरा उद्धार हर चीज़ का मतलब संकटों को हर लिया जाए, ऐसा ही करके कुछ बताते हैं, ठीक ना। उसके बाद में भक्ति विमुख है, आगे देख लो, यानी कि तुलसीदास द्वारा ये रचित है, ठीक है, तुलसीदास द्वारा ये रचित है, विनय पत्रिका में अति मिलता है। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, ये भक्ति विमुख ये वाला भी जो बात है देख लो। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं, भक्ति विमुख जे धर्म सो अब अधर्म करी गए, इसका मतलब हो गया, इसके बारे में देख लो ये क्या है। तो संसार में कहने का मतलब हो गया कि संसार में नाभादास के द्वारा ये पंक्ति लिया गया है, ये नाभादास के द्वारा जो मतलब बताया गया है, जो कबीर के बारे में समझाते हैं, जो उनके विषय में कुछ बात करते हैं, तो ये बताते हैं क्या कि संसार में जितने भी भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, भक्ति मार्ग पर अपने कर्म धर्म पर चलने वाले लोग हैं, उन लोगों को ध्यान भटकाना, उन लोगों को ध्यान भटकाना क्या कहला रहा है यहाँ पे, ध्यान भटकाना क्या हो जा रहा है यहाँ पे। तो देख लो वहाँ पे लोग जो भटकाने का काम करते हैं ना, उसकी कड़ी आलोचना करते हैं, कभी क्या करते हैं, काफ़ी निंदा करते हैं कि जो लोग खुद को भक्ति तो करते हैं नहीं, और जो भक्ति करते हैं उनको भी लोग क्या करते हैं, ध्यान भटका देते हैं कि ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं करो, या ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। बड़ी तरह के लोग होता है ना, बड़ी तरह के लोग उससे क्या करते हैं, ध्यान को भटकाने की कोशिश करते हैं, ऐसा इसमें आता है। चलो नेक्स्ट आपको है, इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़ब अम्ब पर रावण सदम्भ भर रघुकुल राज है। यानी कि आप इस जो पंक्ति देख रहे हो, ये वाला पंक्ति देख लो, इस सारे पंक्ति मैं इंपॉर्टेंट करके लाया हूँ, देखते एकदम रहना, बिल्कुल छोड़ना मत, नोट कर लेना, बिल्कुल इसे सीख लेना, एकदम स्क्रीनशॉट लेकर के, और जो मैं समझा रहा हूँ इसे सुन लो, कानों से एकदम पहले सुन लो, उसके बाद में फिर आपको पता चलेगा कि हाँ क्या होगा से। चलो एकदम पक्का है कि आप कर लोगे। इसमें कवि क्या कहते हैं सुन लो, इसमें कवि कहते हैं कौन, भूषण, भूषण कहते हैं, इसके कवि कौन है याद कर लेना, भूषण, इसके कवि भूषण है, और ये कवित से लिया गया है, कवित से, और कहते हैं इस कवित में, इस कविता में भूषण कहते हैं कि देख लो, कवि भूषण कहते हैं जिस प्रकार से देवताओं के राजा इंद्र यम पर और जो बड़वाग्नि है जो समुद्र पर और समुद्र के जल पर, और रघुपति राजा जो हैं घमंडी रावण पर राज करते हैं, उसी के बारे में ये जिक्र किया गया है। अच्छा, विकल होकर प्राण नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल ... अच्छा, चेतना थक से रही तब मैं मलय की बात रे मन। कहने का मतलब हो गया ये वही जिक्र किया जा रहा है। पता है ना कि जब पुरुष जब दिन भर भाग दौड़ करके आता है, घर पर आता है, दिन भर, आजकल की दुनिया है भाग दौड़, आजकल की जो जीवन है ना, भाग दौड़ वाली ज़्यादा जिंदगी हो चुकी है। भाग दौड़ का जो जीवन है उससे क्या करते हैं ना कि कभी बोलते हैं कि ये भाग दौड़ वाली जो जिंदगी है, जब कोई पुरुष दिन भर थक करके आता है, घर पे आता है, तो उसे लगता है कि आराम से सोना चाहता है, थक जाता है तो आराम से सोना चाहता है, आराम करना चाहता है। और ये बताते हैं कि कम से कम आराम करना चाहता है तो उसे श्रद्धा
यानी कि सच्चे हृदय वाली जो नारी रहती है, यानी कि पत्नी रहती है, या जो भी कहिए, मतलब कि सच्चे हृदय वाली जो रहेगी, ऐसी स्थिति में ना उसको क्या सहारा करती है, सुगंधित करती है, हवा की तरफ फलित करती है, यानी कि हर प्रकार से मतलब क्या सुगंधित कर कि उसकी बातों को समझती है, परेशानियों को समझती है, ठीक ना। कवि का ऐसा यह कहने का मतलब हो गया कि मेरा मन, जो कवि के कहने का मतलब इसमें क्या हो गया कि हर देख लो, मन तो बहुत बड़ा चंचल होता है, वह कभी थकता नहीं है, मन कभी नहीं थकता है, लेकिन क्या होता है इंसान थक जाता है, लेकिन मन से जुड़ा शरीर थक जाता है, मन की चंचलता के कारण शरीर में बेचैनी आ जाती है। अच्छा, वह आराम खोता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय से काम लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है उसके हृदय से अपने काम लेना चाहिए। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि कम से कम कभी एक बात तो जान लो, जितनी में दुनिया में जितनी आप भाग दौड़ करोगे, कम से कम उसमें आपको आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। आराम नहीं, आप भाग दौड़ परेशान क्यों हो रहे हो? आप भाग दौड़ परेशान इसलिए हो रहे हो कि ताकि हम आराम करें, तो आप आराम ही नहीं करोगे तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो? स्पष्ट है, यही बात कहना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में हम इसको हम लास्ट में समझाएंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। हम इसको हम लास्ट में समझाएंगे। अब आ जाते हैं, जहां मरु ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, ये डॉट डॉट चातकी जैसे ही वर्ड आता है, भूलना नहीं इस वर्ड को, ठीक ना। चातकी के बारे में आपको कहीं ना कहीं आपको समझना है, ठीक है। अब देख लो ये किससे लिया गया है। बाबू एक मिनट, विकल होकर हाँ इसी पार्ट से तो है जी, ये भी है, चातकी वाला तो इसी पार्ट से है, ठीक है। यानी कि ये कौन पार्ट से है, तो ये मालूम था ना कि किस पार्ट से था, से चेतना, ये वाली जो चेतना थकी सी रात में मल की बात रिमन, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो है तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक ना। तुमुल कोलाहल कला पाठ से लिया गया है, किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, तो उसी पाठ से ये भी है, ठीक ना। चातकी जैसे ही वर्ड आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि वह चातकी जो घाटियों के उपजलयुक्त का बरसात करने के बाद बूंद के लिए रेगिस्तान के एक बूंद के लिए रेगिस्तान में तड़पती है, ठीक ना। उस रेगिस्तान जहाँ ताप और गर्मी उष्मा इतना रहता है कि हद से ज़्यादा, अर्थात मन को मरुभूमि से वेदना जलती रहती है, ठीक है। और मन को जो प्रयोग रहता है, कहने का मतलब हो गया शीतलता उत्पन्न करने के लिए चातकी को क्या चाहिए? एक बूंद बरसात का चाहिए, ठीक ना, पानी चाहिए। चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा की तिमिर वन की, चीर विषाद, चलो चीर विषाद के बारे में बात, ये भी लाइन जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा ही रचित है, ठीक ना। और कहाँ से है? तुमुल कोलाहल कला में। और ये बात मान लीजिए, तुमुल कोलाहल कला जो है एक कमायनी से लिया गया था, ठीक ना, कविता है। और उसे जब लिया गया तो उसके बारे में क्या बताया गया है, ठीक ना। तो देख लो, कहने का मतलब हो गया कि तुमुल कोलाहल कला के बारे में, इसके बारे में आप क्या जानते हो? तो ये जो पंक्ति आपको स्टेट जो सामने दिखाई पड़ रहा है, सामने आपको जो स्क्रीन पर बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, उसके बारे में भी आपको पढ़ने को जेकर के जिक्र किया गया है, ठीक है। जहाँ पे दिले चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा की तिमिर वन की डॉट डॉट आगे भी आपको हो सकता है। यानी कि इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य चीर विषाद विलीन होकर घुटन महसूस करने लगता है तो दुख रूपी अंधकार में भटकने लगता है। यानी कि जब इंसान को दुख होता है, कष्ट होता है, तो पता है एकदम अन्य मतलब कि दुख होता है, कष्ट तो अंदर अंदर ही घुटन महसूस करने लगता है, ठीक है। उसके लिए हर ज्योतिपुंज के सामने तो पथ प्रदर्शक जीवन आनंदित करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति घुटन महसूस करता है, जो व्यक्ति का जीवन में कष्ट है, अगर किसी प्रकार से उसे कोई हेल्प करने के लिए अगर आ जाता है तो समझो कि उससे बड़ा और उसका कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। आज इसे भी देख लो, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। ये तनी ध्यान रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है। ये पाठ है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसका बेटा जो होता है से मर जाता है, छोटे नन्हे बालक रहता है, वो मर जाता है। और उस बेटे के खातिर, पाने के खातिर, एक तो पहले बेटा जब जन्म ले तो उससे पहले भी मंदिर मस्जिद जाया करती थी। कौन? ये तनी ध्यान रखिएगा, ये मतलब मंदिर मस्जिद जाया करती थी, हर प्रकार से पूजा पाठ करती थी, हर जगह कहीं पे फल मेवे तो कहीं चादर वगैरह चढ़ाती थी, क्या लगी ताकि मेरा एक बेटा हो। और जब बेटा जन्म लिया उसके बावजूद भी जाती थी मंदिर मस्जिद की, नहीं कि मेरे हर कामना को पूर्ण हुआ। और उसके बाद ही, और इतना दुलार प्यार करती थी, इतना दुलार प्यार करती थी सुभद्रा कुमारी चौहान कि बेटे को ठंड न लगे, लू न लगे, गर्मी न लगे, किसी प्रकार से मतलब खुद को सोती नहीं थी। और क्या था ना कि मतलब कि क्या अपने बच्चे को सुलाती थी रात भर जाग जाग के लोरियां गा गा करके। और एक माँ का, एक बात जान लो, एक माँ का सबसे बड़ा चीज जानते हो क्या होता है? एक माँ का सबसे बड़ा जो खिलौना होता है ना, एक माँ का बड़ा खिलौना जो होता है उसका बेटा होता है,
ठीक है। और क्या होता है, बेटा छोटी सी नन्हे से रहता है, उसके बाद में क्या होता है ना, बेटा छोटा सा रहता है और बेटा मर जाता है। और मरने के बाद काफ़ी तकलीफ होता है, बहुत एकदम उदासी जैसा। सब लोग खुशियाँ मनाते हैं पूरे विश्व में, सारे लोग पूरे विश्व में खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या होता है लेकिन वो खुशियाँ नहीं मनाते। क्यों मनाए? जिसका बेटा खो गया, जिसका बेटा मर गया, खुशियाँ कहाँ से मनाएगी, है कि नहीं। वही मतलब कि आज दिशाएं भी हंसती, सारी दिशाएं हंस रही है, पूरे विश्व में लोग क्या कर रहे हैं, उल्लास मना, खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन जिसका बेटा ही मर चुका है, जिसका खिलौना ही टूट चुका है, जिसका खिलौना ही नहीं है, वो पता है वो कैसे खुशियाँ मनाएगी, है कि नहीं। ये इस पार्ट से लिया गया, तो इंपॉर्टेंट कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर लेना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, कुछ याद है ना। अब और मेरे अच्छे बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, ये पंक्ति अगर आपको मिलेगा तो याद कर लीजिएगा, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग पाठ से लिया गया है। और इसमें कवित्री क्या कहना चाहती है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि बड़ा कठिन है, एक सुनो, एक अगर किसी का बेटा अगर खोता है, किसी का बेटा अगर मरता है, किसी का बेटा कम उम्र में, माँ के सामने अगर बेटा किसी का मर गया तो उसको माँ को समझाना इतना मुश्किल हो जाता है कि हद से ज़्यादा, इतना मुश्किल हो जाएगा कि हद से ज़्यादा। स्पष्ट है कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान बेशुद्ध होती है, बेहोशी हालत में, जैसे पागल कैसे एक अपने आप में जैसे कोई अवस्था में होती है ना, उसी प्रकार से बेचारी दिन रात एक ही बात को सोचती रहती कि मेरा बेटा कब वापस आ जाए, ताकि मैं उसे गले लगाऊं, उसे सीने से लगाऊं, इस प्रकार का उसे कितना दुलार प्यार करूं, इस प्रकार का कौन सोचती है, सुभद्रा कुमारी चौहान। वही सुभद्रा कुमारी चौहान जिसे महादेवी वर्मा का आप लोगों ने सुना होगा नाम, जिसकी ये फ्रेंड थी, दोस्त थी, ठीक ना। महादेवी वर्मा और ये दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ी थी, जिसे पता है ना महादेवी वर्मा भी हमारे देश की बहुत बड़े कवित्री के रूप में रही है। इनके महादेवी वर्मा के साथ भी ऐसे ही घटना घटा था। सोच लो जरा कितना प्रॉब्लम हुआ होगा से। ये भी उसी पाठ से, थपकी दे दे जिसे सुलाया, याद करो बड़ा कितना, ये भी कहीं ना कहीं उसी पॉइंट से जी, कितना कठिन कठिन ये सारे प्रश्न हैं। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। यानी कि ये ऐसे मिलेंगे आपको, लाइन मिलेंगे एग्जाम में, और एग्जाम में लाइन मिलेंगे तो क्या करेंगे, कैसे आप बनाएंगे, तो बन जाएगा यार। खाली कम से कम ध्यान देना क्या किस पार्ट से है, तो उसके सारांश से याद कर लो ना, इसके कविता का गद्यांश से याद कर लो ना, और याद हो जाएगा। तो याद हो जाएगा कि आप देख लो, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एशिया के, यूरोप के, आगे आगे ऐसा कर कुछ मिलता है। इस प्रकार के प्रश्न कहीं ना कहीं मिलता है, तो मिलता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, देख लो। हमारा देश जो है, चाहे जिस देश का प्रांतपुर का हो, प्रांत का मतलब देश होता है, पुर का मतलब शहर होता है, ठीक ना। अच्छा, और एशिया ये सब तो दे दिया, जब देश दे दिया, शहर दे दिया, सब कुछ दे दिया, महादेश दे दिया, तो सिंपल सी एक लॉजिक की बात है कि कहने का मतलब कि दुनिया के हर कोने में जाकर देख लो, सभी लोग एक जैसे हैं, सभी लोग एक जैसे, रहन सहन उसका, हाँ कल्चर थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा कल्चर चेंजिंग हो सकता है, लेकिन बाकी आपको कोई चेंजिंग दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम हिंदुस्तानियों को 2 हाथ हैं तो मतलब कि अमेरिकन वाले को 3 हाथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ मतलब कि हाँ थोड़ा सा चेंजिंग में होता है, फेस थोड़ा सा, फेस में क्या होता है, फेस में क्या वो नहीं, फेस में अरे काले गोरे सब होते हैं, और क्या थोड़ा सा वो जेनेटिक्स बात होता है यहाँ पर ही, वहाँ कुछ अलग हो गया। मेन तो सबसे पहली बात वातावरण पर डिपेंड करता है। आप कश्मीर में चले जाओगे, वहाँ के लोग क्या मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं और राज्यों की अपेक्षा वहाँ की युवतियाँ जितने भी मिलेंगे आपको सुंदर मिलेंगे, स्पष्ट है, ऐसा होता है, देख लो। अब हम बात करते हैं, चाहे जिस जगह पे जाओगे, चाहे एशिया जाओगे, यूरोप जाओगे, वहाँ का रक्त हो, ब्लड हो, खून हो, ठीक ना, वहाँ पे रहन सहन हो, बोली विचार हो, अपने पेरेंट्स हो, माता पिता हो, भाई हो, बंधु हो, जैसे हम भारतीयों को वैसे सभी का होता ही, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे हमारे यहाँ सूर्य की किरणें मिलते हैं, हर जगह आपको सूर्य किरणें, जैसे हमारे यहाँ चांद मिलता है देखने को मिलता है, वहाँ भी चांद देखने को मिलेगा। जैसे वातावरण, धरती, पेड़ पौधे, वृक्ष, जैसे हमारे नदियाँ, समुद्र, सब कुछ मिलता है, अरे बताना जरा कहाँ नहीं मिलता, सभी जगह मिलता है। तो स्पष्ट है कि ये भी कहीं ना कहीं 21 पार्ट से लेगा, इसके बारे में भी आप याद कर लेना। ये गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। जन जन का चेहरा एक पार्ट से लिया गया है, इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर लेना। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब कि आता गया है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नर कंकाल, कुछ याद आ रहा है? पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नर कंकाल, नहीं,
अच्छा कोई बात नहीं। सिंहासन पर बैठे उसके तमगे कौन लगाता है, ये इसका आती है। तो इसके बारे में कैसे लिखो, तो आज के डेट में ये जो पंक्ति आपको दिखाई पड़ा ना, अधिनायक पाठ से लिया गया। अधिनायक समझ रहे हैं, रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया। ये जो पंक्ति है ये अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रश्न है। ये दोनों पंक्ति एक ही पाठ से है, जरा समझने की कोशिश करना। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अधिनायक, आखिर हमारे जो पाठ है अधिनायक शीर्षक है इस पाठ का, अधिनायक हेडिंग, उसमें जानो कि आखिर आज के डेट में अधिनायक कौन है। अरे भाई पूरा पश्चिम से आते हैं, मतलब कि जिसके कोई ऐसे जनता आज हमारे देश में ऐसे जनता जिसके पास पहनने को चप्पल नहीं है, ठीक ना, बढ़िया से वस्त्र नहीं है, यहाँ पे दिन भर मेहनत काम करते रहते हैं, दिन भर खेतों में काम करते हैं, ना तो उसे खाने को ठीक मिलता है, नहीं तो कुछ बढ़िया से पहनने का वस्त्र मिलता है, ना तो उचित शिक्षा मिलती है, ना तो रोजगार मिलते, कुछ भी नहीं मिलता है। और जो यहाँ पे जो राजनेता जो आते हैं उसके बाद में अपना ड्यूटी निभाते हो, तमगे लगता है, उसके बाद में क्या होता है सिंहासन पे बैठते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं लोग ना, उनकी जयकारा करते हैं। और आज हमारे यहाँ कौन है, अधिनायक वही है। अब बताओ, उसी में एक हरचरना नाम का एक लड़का रहता है जो फटे सुथने कपड़ा पहने रहता है, वही जन गण मन अधिनायक गाता है। और उसी में इस रघुवीर साहब बताते हैं कि आज हम जन गण मन गा किसके लिए रहे हैं, क्या हम अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जो भारत माता उनके लिए, कि वीर सपूतों के लिए। तो आज तो हम वीर सपूतों की जयकारी लगाते कहाँ हैं, आज तो हम कहाँ करते हैं, सलामी देते हैं राजपथ लाल किला, कहीं पर भी जाकर देख लो जाकर के, तो आएंगे बड़े बड़े नेता लोग आए उनके लिए लगाते हैं। आज देख लो लोकल क्षेत्रों में देखो यहाँ क्या जयकारा उनको लगती है, जो यहाँ पे क्या, तो जो लूटने वाले लुटेरा लोग जो हैं आज के डेट में, जो लूटने वाले लुटेरा लोग जो हैं वही लुटेरा जिसके बारे में बता रहा हूं, जो राजनेता लोग, वही सबसे ज़्यादा हम लोगों, मेरा भारत को लूटने वाले लोग वही लोग हैं। आज पब्लिक उन्हीं की, जनता उन्हीं के जयकारा लगा रही है, ठीक है, वही उसी का क्या कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे। वही आजकल हमारा क्या बना हुआ है, अधिनायक। इसलिए रघुवीर साहय कहते हैं, कह रहे हमें जयकारी तो उन्हें लगाना चाहिए जो अपनी इस हंसते हंसते मातृभूमि के लिए जान को निछावर कर दिया, अपने देश के लिए निछावर कर, हमें जयकारा उनके लिए लगाना चाहिए था, और उनके लिए हमें सिंहासन और उनके लिए सब कुछ करना चाहिए था। लेकिन आज यहाँ पे क्या हो गया, राजपाट अलग हो गया, और आजकल के जो नेता लोग हैं उनकी जयकारा, उनकी गुणगान चाहे डर के मारे करो चाहे तो स्वाभाविक करो। इस पाठ में इन दोनों अति से, ठीक ना, आपको मिलता है, ठीक ना, और इसके बारे में आपको बताया गया। तो उम्मीद है कि आज ये इतना इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, मैंने आपको बता दिया, एकदम पढ़ लेना। और कहीं पे अगर लगता है कि सर इसका प्रश्नोत्तर के बारे में कि सर मुझे दे दीजिए, तो मैं वो भी दे दूंगा, लेकिन बच्चा कुछ सीखो, कुछ जानो। आप लोगों ने पढ़ा, मैं इससे रिवीजन कर दूँ, इससे पढ़ करके जाना आएगा, ठीक है। कोशिश करना आप पढ़े हो, ठीक है, आप पढ़े हो, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो, बिल्कुल शेयर कर दो, लाइक करने के लिए कर दो, अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके जब तक एग्जाम में आपको पूरा तरह से अच्छे ढंग से, अगर आपका एग्जाम नहीं जाएगा तो फिर मेरा वादा रहता है कि एकदम गारंटी के साथ हर तरह के प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊंगा, ठीक। चलो, जय हिंद।